मरीन ड्राइव निर्माण के दौरान तोड़फोड़ से नाराज जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। इलाके की महिलाएं बड़ी संख्या में नारे लगाते हुए कलेक्टर बंगले के सामने पहुंची और धरने पर बैठ गई। पीड़ितों का ये कहना था कि नगर निगम से तोड़फोड़ को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने दोबारा मेजरमेंट की बात कही थी, लेकिन अचानक ही देर शाम उन्हें तोड़फोड़ का दूसरा नोटिस जारी कर दिया जाता है। लोगों ने ये कहा कि आधी रात में नोटिस की तामीली कैसे की जा सकती है। तोड़फोड़ का नोटिस निरस्त किया जाए और उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। मामले को लेकर महिलाएं लगातार डटी रही। महिलाओं के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से चर्चा की, लेकिन इसका कोई सार्थक हल नहीं निकल पाया। विरोध में उतरे स्थानीय कब्जाधारियों को वहां से हटाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का भी घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने विरोध कर रही महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानी चौहान, पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह समेत एक और महिला को हिरासत में ले लिया है। मौके पर एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। ये कौन सा कानून है? हम लोग चौका बर्तन करके काम करने वाला आदमी है। दो ठो बच्चा परिवार को लेके कहाँ जाएंगे? बीमार पति है। हम लोग को घर भी चाहिए और घर बनाने के लिए लोन भी चाहिए और उसका पैसा हम लोग आराम से देंगे। वोट मांगने के लिए हम लोग पैर पे गिर रहा था, अभी घर से बाहर नहीं निकला रहे, हम लोग देख भी नहीं रहे। गरीबों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। चौधरी डरता है, तो देखिए, मरीन ड्राइव की जिस जगह पे विरोध हो रहा था, हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने मौके का जायजा लिया। क्या वहां पर स्थिति बनी है, एक बार आपको भी दिखाते हैं। रायगढ़ के जूट मिल इलाके में प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर तोड़फोड़ होने वाला है और उसको लेकर रायगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार इलाके के लोग तोड़फोड़ का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ के केलो नदी के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण होना है और इस मरीन ड्राइव में लगभग 295 घर हैं जो कि तोड़फोड़ से पूरी तरह प्रभावित होने वाले हैं और इसी को लेकर जो प्रभावित लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। पहले वो तस्वीर देखिए जहाँ पे मरीन ड्राइव प्रस्तावित है। मैं आपको बता दूं, ये तो नदी का पूरा लंबा पैच आपको नज़र आ रहा है। इसी नदी के किनारे दाहिनी ओर में मरीन ड्राइव लगभग 1.25 किलोमीटर की मरीन ड्राइव है, वो बननी है और इसमें निर्माण की जद में लगभग 295 घर आ रहे हैं। ये देखिए लाइन से जो आपको दाहिनी ओर में आपको जो घर नज़र आ रहे होंगे, यही वो मकान है, यही मकानों के जो बासिंदे हैं जो तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। अगर कल की बात करूं तो कल देर रात तक इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया था, नारेबाजी की थी। उसके बाद आज सुबह 6 बजे निगम का तोड़ू दस्ता यहाँ पे पहुँचा हुआ। जैसा कि आप देखिए कि किस तरह से निगम की जेसीबी और पोकलेन यहाँ पे लगी हुई है और मकानों को जो है तोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन कहूँगा कि एक बार वो जूम करके वो तस्वीरें मुझे दिखाएं कि ये देखिए कि किस तरह से 2 पोकलेन यहाँ पे लगी हुई है और ये लगातार इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई है, तोड़फोड़ की कार्रवाई, और इसी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इलाके के लोग जो हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ भीड़ का हिस्सा भी आपको दाहिनी ओर नज़र आ रहा होगा, जो वहाँ के बासिंदे हैं उन लोगों ने किसी तरह से अपने मकानों को खाली किया है और उसके बाद ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले में अगर मैं आपको बता दूं तो लगातार इलाके के जो लोग हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ चूंकि विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की महिलाओं ने बड़ी संख्या में जाकर अभी जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, उनके बंगले के सामने में नारेबाजी की, घेराव किया। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उन्होंने भी वहाँ पे जाकर घेराव किया, नारेबाजी की। इस मामले में महिला कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं उनको रानी चौहान को और पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है क्योंकि वो तोड़फोड़ का विरोध करी थी। इसके अलावा एक अन्य महिला है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले में जो इलाके के लोग हैं उनकी मांग है कि जो व्यापक तोड़फोड़ की जा रही है, अगर मरीन ड्राइव के नक्शे को प्रभावित किया जाता है, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि अगर मरीन ड्राइव के हिस्से को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दबा दिया जाता है तो तोड़फोड़ नहीं होगा। ये इलाके के लोगों की मांग है। ये चाहते हैं कि कम तोड़फोड़ में मरीन ड्राइव का निर्माण हो। इसके अलावा जिनके घर प्रभावित हो रहे हैं, घर के बदले घर की मांग कर रहे हैं। लोगों की ये भी मांग है कि जो प्रीमियम राशि है, जिनके घर टूटेंगे तो उनकी प्रीमियम राशि अदा करने के बाद उनके पैसे नहीं है तो प्रीमियम की राशि भी नगर निगम अदा करे। तो इन तमाम मांगों को लेकर लगातार इलाके के लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं पीड़ित महिलाओं से भी IBC 24 के संवाददाता विनाश पाठक ने बातचीत की। उनका क्या कहना है, एक बार आप वो भी सुनिए।
सुबह से इस इलाके में तोड़फोड़ का हमला पहुंचा, तोड़ू दस्ते की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद महिलाएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये तमाम महिलाएं हैं कि अभी अभी इन्होंने यहाँ पे ओपी चौधरी जी के बंगले का घेराव किया है, नारेबाजी की है और ये तोड़फोड़ से नाराज है। ये बताइए कि लगातार आप लोग कल से विरोध कर रहे हो, कुछ सुनवाई हो पाई है क्या? सर हमको 31 तारीख को हमको नोटिस दिया गया है, फिर 4 तारीख को हमको बंद कर दीजिए, फिर बीच में एक और नोटिस दिया गया है, फिर एक रात को नोटिस दिए हैं वो भी 9 बजे के लिए। ये कौन सा नियम है, ये कौन सा धर्म है आप बताइए। हाँ, और एक बात है, नल टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, घर टैक्स सब हम लोग दे रहे हैं। हमारे पास पट्टा है, आवास प्रधानमंत्री आवास मिला है, निगम से परमिशन मिला है घर बनाने के लिए। हम लोग घर बनाए। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? हम लोग 55 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। और एक बात है, अभी 1 साल हमारा घर बना है। हम घर घर जाके हम बर्तन धोते हैं, 2 पैसा जुटा के हम अपना घर बनाए हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। अभी 1 साल हुआ क्या, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, ओपी चौधरी घर बन जाएगा? हाँ, ये हमको ओपी चौधरी आकर हमको बताए ना, बन जाएगा। हमको यही मांग है कि हमको जमीन के बदला जमीन दिया जाए, उसमें हमको बनाने के लिए हमको पैसा दिया जाए। हमको यही मांग है। कुछ चर्चा हुई है अभी आप लोग बात? कुछ चर्चा नहीं है, कुछ हल मिला है अभी तक? क्या कहेंगे? अभी तो एडीएम सर आए थे और बोले हैं कि इसका आपको ज़मीन का क्या बोलते हैं, ज़मीन का मांग पूरा करेंगे बोले हैं। और क्या बोलते हैं, जिनका घर नहीं है उनको घर देंगे बोले हैं। अभी निर्णय नहीं हुआ है, कुछ देरी बाद हम लोग को निर्णय का बताएंगे वो। लेकिन हम लोग को घर भी चाहिए और घर बनाने के लिए लोन भी चाहिए और उसका पैसा हम लोग आराम से देंगे। होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। घर खाली करने के लिए वक्त भी मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए, कम से कम 2 महीना का दे। अभी तक मत तोड़े, बाद में तोड़ेगा। जिसको घर दे देगा उसके बाद तोड़ना है उसको। कुछ चर्चा हो पाई आप लोग? कुछ बात की है उसमें? इससे ज़्यादा और कोई चर्चा नहीं हो पाया है। अभी सुनवाई नहीं हुआ और है। वो बोले हैं कि अभी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद वो बताएंगे, तभी जाके हम संतुष्ट हुए तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, वो बात ये है। जो तमाम जो लोग हैं वो जूट मिल के उस इलाके के लोग हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग कामकाजी लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं और हर दिन रोजी रोटी कमाते हैं, उसके बाद इनका घर चलता है। और जिस तरह से इनका घर अनायास नगर निगम तोड़ रहा है, इसी को लेकर ये काफ़ी डरे हुए हैं। मांग इनकी सिर्फ एक है कि ये नहीं चाहते कि इनका घर टूटे। अगर इनका घर टूटता है तो उचित मुआवजा इनका मिलना चाहिए और घर के बदले घर की मांग ये कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS24 रायगढ़। तो पीड़ित महिलाओं का क्या कहना आपने ये सुना। इधर मरीन ड्राइव के निर्माण को लेकर प्रशासन का अपना ही एक अलग तर्क है। नगर निगम ने कहा है कि कार्रवाई कानूनी ढंग से ही हो रही है। बराबर भी सुनिए। केलो पुल से लेके काया घाट तक की जो नदी का सीमा है वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो गया था, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इसमें लगभग 40 घर जो है नदी के अंदर ही लगभग बनाए हुए थे और उसके बाद पूरा इंक्रोचमेंट था, जिसे विधिवत नोटिस देकर पर्याप्त समय देकर 14 दिन का उनको हटाया जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्ति जो निम्न आय वर्ग के हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत AHP में हमने घर भी दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर पीड़ितों की गुहार भी आपने सुनी और प्रशासन का इस पर क्या तर्क है ये भी आपने सुना।